हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे दही वाली मंगमा कहानी के बारे में, जिसके लेखक हैं प्यारे बच्चों श्रीनिवास। जो क्लास 10 का एक बुक है वर्णिका भाग 2, उसका चैप्टर नंबर प्यारे बच्चों 1 है। उस चैप्टर से प्यारे बच्चों हम 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसको आप लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे प्यारे बच्चों लेखक परिचय के बारे में। लेखक के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे इस चैप्टर से। तो सबसे पहले देखेंगे प्यारे बच्चों लेखक परिचय में लेखक कौन है। तो लेखक का नाम है प्यारे बच्चों श्रीनिवास। जो दही वाली मंगमा कहानी है, इसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो श्रीनिवास है। और इनका जन्म कब हुआ? श्रीनिवास का जन्म कब हुआ प्यारे बच्चों? तो 6 जून 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और कहाँ हुआ प्यारे बच्चों? तो कर्नाटक के कोलार में हुआ। कर्नाटक के कोलार में हुआ इनका जन्म। और प्यारे बच्चों जो श्रीनिवास थे वो कब मर गए? तो 6 जून को 1986 में मर गए। कब मर गए प्यारे बच्चों? 6 जून 1986 ईस्वी में प्यारे बच्चों जो श्रीनिवास थे वो हमारे बीच नहीं रहे, वो दुनिया से चले गए। उनका पूरा नाम क्या है प्यारे बच्चों? है मस्ती वेंकटेश अयंगार। और इस चैप्टर है जो प्यारे बच्चों दही वाली मंगमा, यह कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। लेकिन इसका हिंदी अनुवाद कौन किया है प्यारे बच्चों? तो बी आर नारायण ने किया है। कौन किया है प्यारे बच्चों? बी आर नारायण। तो चलिए उम्मीद करता हूँ लेखक परिचय में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन को। क्या देखेंगे हम? क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? मांगमा क्या बेचती थी? जो दही वाली कहानी में मांगमा एक औरत थी, वह क्या बेचती थी प्यारे बच्चों? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है दही, ऑप्शन नंबर बी है दूध, ऑप्शन नंबर सी है घी और ऑप्शन नंबर डी है मक्खन। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। वह क्या बेचती थी प्यारे बच्चों? तो दही बेचती थी। क्या बेचती थी? तो वह दही बेचती थी। कौन? मांगमा। मांगमा क्या बेचती थी प्यारे बच्चों? तो दही बेचती थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? दही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? दही वाली मांगमा कहानी के अनुवादक कौन थे? दही वाली मांगमा कहानी के अनुवादक कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है प्यारे बच्चों श्रीनिवास और ऑप्शन नंबर बी है अयंगार। अयंगार। ऑप्शन नंबर सी है प्यारे बच्चों बी आर नारायण। ऑप्शन नंबर सी है बी आर नारायण और ऑप्शन नंबर डी है प्यारे बच्चों नॉन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी हो जाएगा। क्योंकि जो दही वाली मंगमा कहानी है प्यारे बच्चों वह कन्नड़ भाषा में लिखी गई है और उसका अनुवाद किसने किया प्यारे बच्चों हिंदी में? बी आर नारायण ने किया। किसने किया प्यारे बच्चों? बी आर नारायण ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। दही वाली मंगमा कहानी के रचयिता कौन है? दही वाली मंगमा कहानी के रचयिता कौन है प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास। इसको किसने लिखा प्यारे बच्चों? दही वाली मंगमा जो कहानी है इसको किसने लिखा? तो श्रीनिवास ने लिखा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? मांगमा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? जो मांगमा थी वो अपने बहू से किस लिए झगड़ा कर ली थी, मतलब किस लिए विवाद कर ली थी? तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए है पति को लेकर, बेटा को लेकर, बहू को लेकर या पोते को लेकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि पोते को लेकर प्यारे बच्चों मंगमा ने अपनी बहू नाजमा से क्या कर ली थी प्यारे बच्चों? झगड़ा कर ली थी, यानी कि विवाद कर ली थी। किस लिए? क्योंकि जो नाजमा थी वो अपने बेटों को मार रही थी और मंगमा को यह बात देखा नहीं गया। इसीलिए क्या हुआ प्यारे बच्चों? वो अपने बहू से विवाद कर ली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को। मांगमा किस शहर में दही बेचा करती थी? मांगमा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो प्यारे बच्चों आपका आंसर है बेंगलुरु में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बेंगलुरु में जो मांगमा थी वो दही बेचा करती थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को।
रंगपा कैसा आदमी था? रंगपा जो उसके गाँव का था, वो कैसा आदमी था प्यारे बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर ए है जुआरी, ऑप्शन नंबर बी लपट, ऑप्शन नंबर सी बदमाश और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इनमें से सभी। क्योंकि जो रंगपा था प्यारे बच्चों, वो जुआरी भी था, लपट भी था यानी कि लालची था, बदमाश भी था, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों क्या करेंगे, जुआरी मार देंगे और चल आएँगे, लेकिन उनका आंसर प्यारे बच्चों गलत होगा। अगर इनमें से सभी अगर 2-3 वो ऐसा ऑप्शन दे, तो इनमें से सभी मारिएगा प्यारे बच्चों। क्या मारिएगा? इनमें से सभी मारिएगा टिक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? मांगमा का किससे विवाद था? मांगमा का किससे विवाद था? मांगमा को मतलब किससे नफ़रत था प्यारे बच्चों? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बेटा से, ऑप्शन नंबर बी पति से, ऑप्शन नंबर सी बहू से, ऑप्शन नंबर डी पोते से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी बहू से। बहू से विवाद था क्योंकि जो मांगमा जो सॉरी नाज़मा थी ना, वो अपने बेटे को पीट रही थी। यही बात मांगमा को देखा नहीं गया, इसीलिए मांगमा ने अपनी बहू से क्या कर लिया प्यारे बच्चों? विवाद कर लिया। यानी नाज़मा से मांगमा क्या कर ली प्यारे बच्चों? विवाद कर ली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? मांगमा कहाँ का रहने वाली थी? मांगमा कहाँ का रहने वाली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी वंकटपुर, बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर में एक वंकटपुर गाँव है। वंकटपुर गाँव है, उसी गाँव में क्या प्यारे बच्चों? मांगमा रहती थी। मांगमा कहाँ के रहने वाली थी प्यारे बच्चों? वंकटपुर यानी बेंगलुरु के रहने वाली थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? श्रीनिवास श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार थे? तो श्रीनिवास प्यारे बच्चों कन्नड़ भाषा के साहित्यकार थे। किस भाषा के साहित्यकार थे? कन्नड़ भाषा के साहित्यकार थे। तो चलिए उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। गाँव में जुआरी किस्म के आदमी कौन था प्यारे बच्चों? गाँव में जुआरी किस्म का आदमी कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है प्यारे बच्चों मंगमा, ऑप्शन नंबर बी है श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर डी रंगपा, ऑप्शन नंबर डी नॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों रंगपा। रंगपा था जो जुआरी किस्म का आदमी था, लौपट आदमी था, बदमाश था, चोर था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आगे हम प्यारे बच्चों पढ़ाएँगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक, क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टाटा बाय।